इसके बाद जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। हम आपको बेटा कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हम पूरा डीप पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, हम आपको कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। सिलेबस सब कट गया आपका, लेकिन हम उससे कोई मतलब नहीं क्या कटा है नहीं कटा है, समझ रहे हो ना बात को। हेलो, पूरी थॉरोली पढ़ा रहे हैं सिलेबस आपको। देखिए सम स्पेशल सीक्वेंसेस, सम स्पेशल सीक्वेंसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एजीपी सीखेंगे, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। सबसे पहले सीखेंगे एजीपी। अच्छा चलो एजीपी से अच्छा है पहले हम लोग इधर वाला कर लेंगे, लास्ट में एजीपी पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एजीपी पढ़ा देंगे। देखो इसमें सबसे पहले तो 3-4 फार्मूला है, उसको याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये याद रखना है, ये होता है 1 + 2 + 3 + 4 ... n। 1 से लेके n तक का जो सम होता है याद रखना है, 1 से लेके n तक का जो सम होता है, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 ... n। इसका जो सम होता है, पहले ये देखिए ये प्लस प्लस, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 + 2 प्लस ना प्लस 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 के लिए हम लोग सिग्मा लिखते हैं ना, प्लस प्लस के लिए हम लोग सिग्मा लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस प्लस के लिए सिग्मा लिखा, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। प्लस प्लस के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिग्मा। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये 1 2 3 4 का जो जनरल वैल्यू है उसको r लिख रहे हैं। 1 2 3 4 का जो जनरल वैल्यू है उसको हम r लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखिए r स्टार्ट कहां से हुआ बेटा, 1 से, तो r स्टार्ट हुआ 1 से, तो यहां लिखेंगे r1 से लेके बंद हुआ है कहां पे, n पे, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आपको, आप ऐसे समझिए। ये सिग्मा का मतलब आप जानते हैं ना, एडिशन होता है। सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, जानते हैं आप, बताइए, सबको पता है। अब जैसे देखिए सिग्मा इस तरह से लिखते हैं ना, सिग्मा, अगर हमने यहां लिखा FR, तो आप समझिए सिग्मा किसके लिए लगाया गया, F के लिए लगाया गया, लेकिन F ऑपरेटेड R पे, तो यहां पे अगर हम R बराबर लिखते हैं 1 से लेके n तक, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, R का पहला वैल्यू 1 डालिएगा तो ये बन जाएगा F1, फिर सिग्मा का मतलब हो जाएगा प्लस, R का वैल्यू 2 डालिएगा तो आ जाएगा F2, फिर सिग्मा का मतलब हो जाएगा प्लस, R का वैल्यू 3 डालिएगा तो आ जाएगा F3, ... इस तरह से कहां तक आएगा बताइए, Fn तक आएगा क्या, बताइए, अगर इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा सिग्मा में कुछ एक रूल होता है, सिग्मा जो होता है आप ध्यान रखिएगा, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, पहले लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। सिग्मा का प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी जो होता है, सिग्मा जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, समेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। सिग्मा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये चीज को समझ लीजिए आप। सिग्मा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। जैसे कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे सिग्मा fx प्लस gx के लिए सिग्मा लगा है, तो आप सिग्मा को लिख सकते हैं सिग्मा fx प्लस सिग्मा gx। अगर प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब सिग्मा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। सिग्मा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। दूसरा लिखिएगा, सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। समेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर कोई ऐसा लिख देता है सिग्मा fx इंटू gx, तो कोई भाई साहब अगर ऐसा लिखते हैं सिग्मा fx इंटू सिग्मा gx, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये क्या है, रॉन्ग है। अगर कोई भाई साहब ऐसा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे बात को। मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवीजन के साथ सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जैसे कोई अगर ऐसा लिख दिया सिग्मा fx बटा gx, तो कोई महारथी लोग ऐसा भी लिख देता है सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा gx। ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये क्या है, रॉन्ग है। समझ रहे बात को। कांस्टेंट वैल्यू जो होता है सिग्मा से बाहर हो जाता है। लिखिए, कोफिशिएंट कैन टेकन आउटसाइड ऑफ सिग्मा। तीसरा, कोफिशिएंट बी टेकन outside of sigma, taken outside of sigma। कोफिशिएंट को आप जो है समेशन से बाहर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा f ऑफ r है और यहाँ पे k है और r वैल्यू कर रहा है 1 से लेके n तक। तो देखिए वेरिएशन r के लिए है तो सिग्मा के लिए वेरिएबल r है, लेकिन k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। k क्या है, कांस्टेंट है। तो k को आप बाहर कर लीजिए, सिग्मा आ जाएगा fr r1 से लेके n तक। इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक रूल है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक बातें, इतना आपको पता होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है सिग्मा टीआर r1 से लेके n तक, तो ये टीआर क्या कहलाता है, rth टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। rth टर्म ऑब्लिक करके बोल सकते हैं जनरल टर्म। कहने का मतलब क्या हुआ, सिग्मा के साथ जो वैल्यू लिखा रहता है, सिग्मा के अंदर जो वैल्यू लिखा रहता है वो वेरिएबल टर्म होता है। वो कैसा टर्म होता है, फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल टर्म। जनरल टर्म बोल लो, वेरिएबल टर्म बोल लो, वेरिएबल टर्म। अभी देखिए सिग्मा यहाँ पे किसके लिए लग रहा है, आर के लिए, तो आर वेरी करेगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बताइए, r1 t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक लिखा जाएगा बताइए।
Tn तक लिखा जाएगा क्या? तो अगर ये लिखा है तो बच्चे लोग ये लिख लेते हैं, तो क्या इसको फिर उलट के ये लिख सकते हैं ना बेटा? जब ये चीज से ये लिख सकते हैं तो क्या इसको देख के मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं क्या? तो आपको दोनों तरह से रिवर्स ऑर्डर में भी लिखने आना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जरूरत पड़ेगा, ये ऐसा दिया रहेगा तो उसको आपको इस फॉर्म में लिखने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अभी जैसे यहां पे देखिए, पहला है सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 का मतलब क्या है ना, आपने 1 को ऐड किया है। सिग्मा 1 का मतलब क्या है, आपने 1 को ऐड किया है, बट कितने बार ऐड किया है अभी नहीं पता। बट अगर मैं यहां पे लिख दूं R1 से लेके n टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है ना, यहां पे मैंने प्लस का सिंबल कितने बार यूज किया है, n बार यूज किया है। बट वो हर एक प्लस जो है किसके बीच आएगा, 1 और 1 के बीच, यानी कि 1 1 को मैं कितने टाइम्स ऐड कर रहा हूं, n टाइम्स। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 1, ये कितने टाइम्स है बेटा, n टाइम्स। तो क्या वैल्यू आएगा इसका बताओ, n आएगा क्या? अगर यही सिग्मा 1 को अगर मैं 10 टाइम्स ऐड करता, सिग्मा 1 10 टाइम्स लिखता, तो क्या होता है, 10 हो जाता क्या? अगर हम R1 से लेके 10 तक लिखते तो क्या होता, 10 आंसर आ जाता क्या इसका? दूसरा फार्मूला है, याद रखना, सिग्मा R1 से लेके n तक, सिग्मा R1 से लेके n तक, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, n तक। इसका फार्मूला आ जाएगा n प्लस 1/2। ये याद रखना है, फार्मूला का प्रूफ नहीं कर रहे हैं आपने, कोई जरूरत नहीं प्रूविंग का, ठीक है ना, प्रूविंग का जरूरत नहीं है फार्मूला का, इसलिए फार्मूला प्रूफ नहीं कर रहे हैं। जहां जरूरत होता मैं खुद कर देता हूं। अगला लिखो, सिग्मा R स्क्वायर, R बराबर 1 से लेके n तक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। चौथा, सिग्मा R क्यूब, R1 से लेके n तक, इसका वैल्यू आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 4। फिर पांचवा, सिग्मा R p पावर 4, ये तो यूज नहीं होता है, बट इसको भी याद रख लीजिए, n p पावर 4। इसका जो वैल्यू होता है बेटा, लिख लो, n प्लस 1 2n प्लस 1, n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 बाई 30। बहुत लंबा है, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन याद कर लो तो अच्छी बात है, याद कर, ये सारा जल्दी सा याद करो, जल्दी सा 2 मिनट में सारा याद करो, 2 मिनट में सारा याद करो। ये जल्दी से याद करो, 2 मिनट में याद हो गया क्या सबको?
याद हो गया क्या, बताओ? नहीं याद होगा क्या? सबको याद हो गया? अभी देखिए कोई भी सवाल आप बनाइएगा, ठीक है, तो पहले उसका जनरल टर्म लिखना होता है। अब देखिए अब सवाल बनाने स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे आप। कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा छोटा से स्टार्ट करेंगे। पहले आप जो है इस तरह से सवाल बनाइए, देखिए फाइंड द, इस तरह का सीखिए पहले, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज व्हिच nth टर्म इज गिवन एट, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज find the sum of the series whose nth term is given at, whose nth term is given at, ठीक है ना। 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1, 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 ठीक है, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक चीज क्या दिया हुआ है, ये tn दिया हुआ है, क्या गिवन है हमारे पास, nth टर्म दैट इज tn दिया हुआ है, 2n क्यूब प्लस थ्राइस n स्क्वायर माइनस 1। मेरे को क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो क्या Sn बराबर हम लोग सिग्मा tn लिख सकते हैं क्या, n1 से लेके n तक, बताओ। यहां देखो ये tn दिया हुआ है इसलिए tn लिखा और n1 से n तक गया। अगर ये rth टर्म दिया होता तो यहां tr लिखते, r1 से लेके n तक जाते। क्लियर है क्या? अगर ये kth टर्म होता तो यहां tk लिखते और k1 से n तक जाते। समझ में आ रहा है क्या? अब हम जो है देखो एकदम सिंपल सा है, Sn बराबर सिग्मा n बराबर 1 से लेके n तक tn का वैल्यू क्या है, 2n क्यूब प्लस थ्राइस n स्क्वायर माइनस 1। पहला स्टेप हम क्या करेंगे बताओ, पहला स्टेप हम करेंगे सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्या, एडिशन। तो Sn बराबर क्या आएगा, सिग्मा 2n क्यूब n1 से लेके n तक, फिर सिग्मा थ्राइस n स्क्वायर n1 से लेके 1 तक, n तक, फिर माइनस सिग्मा 1 n1 से लेके n तक। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू वो सिग्मा से बाहर हो जाएगा, यहाँ 2 बाहर हो जाएगा सिग्मा से, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा सिग्मा से। अब कोई कहेगा सर यहाँ 1 बाहर कर लो, तो 1 बाहर करके भी क्या फायदा है, तो यहाँ 1 ही आएगा। तो Sn बराबर आएगा सिग्मा n क्यूब 2n1 से लेके n तक प्लस थ्राइस सिग्मा n स्क्वायर n1 से लेके n तक और माइनस सिग्मा 1 n1 से लेके n तक। अब सबका वैल्यू डालो, Sn बराबर 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n क्यू का फॉर्मूला भी देखा आपने, सिग्मा n क्यू देखा 1 से n तक, क्या होगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, पढ़ाना भी आपने। आप मन किया कोस देखो ये RQ है, RQ 1 से लेके n तक क्या आएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये 3 इसका फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और बताओ 1 1 को n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, n आएगा क्या, बोलो। अब आपका Sn क्या बनने वाला है, अब आपका Sn क्या बनने वाला है, अब आपका Sn बन जाएगा, सबसे पहले देखो कॉमन क्या दिख रहा है तुमको,
क्या तुमको सभी जगह कॉमन n दिख रहा है क्या? यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, क्या कॉमन n दिख रहा है क्या? तो n तुम बाहर करो, ये 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये n+1 का होल स्क्वायर बाई 2 बच जाएगा। यहां से 2 आ जाएगा, n+1 2n+1 बाई 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। क्या बोलो, सही है ऐसा? अब ये ऐसे आ जाएगा n, इसको सॉल्व किया, n² + 2n+1 अपॉन 2 प्लस 2n² + 3n+1 अपॉन 2 -1। अब इसको खाली सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एसएन बराबर आ जाएगा n³ + 2n² + n + 2n² + 3n + 1 - 2 बाई 2। क्या आएगा ये सब बताओ? n/2, ये 2 नीचे निकाल लिया, n³ + 4n² और प्लस 4n -1। अगर ये फैक्टराइज है तो करो, होगा तो करना, नहीं तो छोड़ देना। क्या ये आंसर आ जाएगा इसका? बोला जाए, क्या ये आंसर आएगा? चलो एक और तुम एक हमको करके दिखाओ जल्दी सा। फाइंड एसएन खुद बनाओ। इफ Tn बराबर nq - 3 पे पावर n, nq - 3 पे पावर n, nq - 3 पे पावर n। जल्दी से करो तो जरा। करो जल्दी सा। और तो ये तो आपने एक टर्म का वैल्यू निकाला बेटा से। चलो देखो ध्यान से सीख जाओगे, कुछ है नहीं। देख एसएन बराबर तुम क्या लिखोगे? एसएन बराबर लिखोगे सिग्मा टी n1 से लेके n तक, सिग्मा n1 से लेके n तक। Tn का वैल्यू क्या है? nq - 3 पे
पहला काम क्या करोगे, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो Sn बराबर क्या आएगा, n1 से लेके 1 तक n तक n क्यू माइनस सिग्मा 3 पे पावर n, n1 से लेके n तक आएगा। ऐसा क्या बताओ। अब तुम n क्यू का तो फार्मूला जानते हो, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, लेकिन क्या इसका फार्मूला पढ़ा क्या, 3 पे पावर n का फार्मूला तो नहीं पढ़ा हमने तो फार्मूला दुनिया में 3 ही जगह पढ़ा, 3 का ही पढ़ा ना, n स्क्वायर n क्यू और n का और 1 का, और तो नहीं पढ़ा कुछ। तो जब फार्मूला नहीं बुझाता है, नहीं पढ़ा, तो आप क्या करो ना, सिंपल सिग्मा तोड़ो। यहाँ देखो n1 है तो ये आएगा 3, फिर प्लस 3 स्क्वायर आएगा क्या, प्लस 3q आएगा। बताओ इस तरह से कहां तक आएगा, 3 पे पावर n आएगा क्या। अब ये आ जाएगा Sn n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। आपको लग नहीं रहा है कि ये जीपी है, बताओ ये लग रहा है आपको जीपी है। और जीपी का सम निकालने आप जानते हैं ना, जीपी का सम निकालने जानते हैं। तो n टर्म का जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म्स इन 3 माइनस 1। क्या ये आंसर हो जाएगा क्या। क्या सिंप्लीफाई करोगे मेरे बेटे, यहाँ ज्यादा ज्यादा 2 कॉमन निकाल सकते हो, और क्या करोगे इसमें यार हैं? और क्या इसमें पहाड़ तोड़ लोगे आप, क्या बताओ। अब इसमें और कुछ कर सकते हो क्या, ज्यादा ज्यादा 2 कॉमन निकाल सकते हो। ये आपका अंधा को भी दिखेगा, ये अलजेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा अलग अलग होता है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है बेटा, क्या करोगे आप, ये आंसर हो जाएगा। तू ज्यादा ज्यादा नीचे से 2 कॉमन निकाल सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलो। अब देखिए, लिखिए फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ऐसा है ना, लिखिए ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए। सवाल है फाइंड 2 into 4 प्लस 4 into 6 प्लस इस तरह से 6 into 8 अप टू 20 टर्म्स। कितने टर्म्स तक का सम निकालना है बताओ, 20 टर्म्स तक। 2 into 4 plus 4 into 6 dot 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 6 into 8 up to 20 टर्म्स। अब क्या करेंगे देखो, ट्वेंटी टर्म तक का सम लिखना है। तो आप जो है इसका पहले तुम आरएच कर लिख लो, जनरल टर्म आरएच कर। आरएच टर्म कितना लिखाएगा इसका कोई बता सकता है, इसका आरएच टर्म क्या लिखाएगा। यही सीखना है, यही सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही सीखना है आपको। जब आपको प्रोग्रेशन का 3-4 टर्म दिया रहेगा तो आप उसका जनरल टर्म कैसे लिखोगे। तो हमने बताया था आपको प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है, और वो पैटर्न क्या होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी पे काम होता है। जो प्रॉपर्टी पहला टर्म में लगेगा, जो दूसरा में लगेगा, जो तीसरा में लगेगा, वही जनरल टर्म में लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे पहला टर्म में 2 वैल्यू मल्टीप्लाई, दूसरा में 2 मल्टीप्लाई, तीसरा में 2 मल्टीप्लाई। तो क्या इसका अरिथमेटिक टर्म में भी 2 वैल्यू मल्टीप्लाई होगा क्या। आप इस तरह से आप सोच सकते हो, आप इस तरह से सोच सकते हो। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा तो आप इस तरह से सोच सकते हो, सबका पहला वैल्यू अलग करो, 2 into 4 सॉरी 2 प्लस 4 प्लस 6 इस तरह से जा रहा है क्या बताओ। एक तो ये जा रहा ऐसे देख, आप यहाँ पे देखिए पैटर्न बन रहा है 2
तरह से चल रहा है क्या बताओ, इनटू 4 6 8, इस तरह से चल रहा है क्या बताओ। तो आप यहां पे देखो इसका जनरेटर लिखो, क्या 2 4 6 एक एपी नहीं दिख रहा है क्या, 2 4 6 एक एपी दिख रहा है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो हम इसका अरिथमेटिक टर्म में इंटरेस्टेड है, तो 2 प्लस r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 का आएगा क्या बोलो, और यहां से भी 4 6 8 एक एपी बन रहा है, तो इसका हम अरिथमेटिक टर्म लिखना चाहते हैं, तो 4 प्लस r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 का, क्या tr का वैल्यू 2r इंटू 2r प्लस 2 बन रहा है क्या बताओ, जवाब दो, क्या ये वाली वैल्यू 2r प्लस 2 होगा क्या, तो tr बराबर क्या आ जाएगा देखो, tr बराबर आ जाएगा 2 कॉमन निकालो तो 4r इंटू r प्लस 1, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस r, ऐसा आ जाएगा क्या, tr मिल गया। आपसे पूछा है S20 पहला 20 टर्म का सम, तो क्या इसको हम लोग tr r1 से लेके 20 तक लिखेंगे क्या, a से लिखना होता तो 1 से n तक, तो S20 लिखना है तो r1 से 20 तक लिखेंगे बताओ, अब वैल्यू डाल दो, यहां पे आ जाएगा सिग्मा 4r स्क्वायर प्लस r r1 से लेके 20 तक, 4 को बाहर कर लिया, सिग्मा r1 से लेके 20 r स्क्वायर प्लस सिग्मा r r1 से लेके 20, ये 4 बाहर रहेगा, बताओ r स्क्वायर 1 से 20 है तो क्या फार्मूला बनेगा, r स्क्वायर 1 से n तक होता था तो फार्मूला बनता था n n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यहां n की जगह कितना जाएगा 20 जाएगा, वेरी गुड, तो ये आएगा 20 इंटू 21 इंटू 40 प्लस 1 41/6 प्लस यहाँ पे इसका फार्मूला आता था n n प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 21/2, सॉल्व कर लोगे इसको, 20 इंटू 21/2 कॉमन निकालो, तो बचेगा क्या आपके पास 41/3 प्लस 1, सॉल्व कर लेना इसको, आ जाएगा क्या आंसर बोलो, अरे मेरे बेटे यहाँ पे देखो 2 4 6 एक एपी बन रहा था क्या, इसको अलग कर लिया, a इंटू क्या अलग कर लिया, अलग कहा कि यार मैंने सिखाया तुमको लिखने के लिए, क्या यहाँ पे 2 एपी का पैटर्न बन रहा है, एक एपी का पैटर्न ये है, दूसरे एपी का पैटर्न ये है, 2 एपी का हर एक टर्म का क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 एपी का प्रोडक्ट है, यहाँ 2 एपी का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 एपी का प्रोडक्ट है, तो मैंने तुमको बताया यहाँ पे कौन सा एपी का प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पे कौन सा एपी आएगा, यहाँ पे ये एक एपी क्रिएट हो रहा है और ये एक एपी क्रिएट हो रहा है, इसी दोनों का प्रोडक्ट है, पहला टर्म है 2 गुना 4, दूसरा टर्म है 4 गुना 6, तीसरा टर्म है 6 गुना 8, इस तरह से ये चीज तुम अलग से लिखता है, यहीं पे समझा दिया तुमको, ये सिग्निफिकेंस क्या कर रहा है, ये सिग्निफिकेंस क्या रहा है, इस एपी का पहला टर्म और इस एपी का पहला टर्म मिलकर के 2 into 4 बन गया, समझ में आ रहा है, इस एपी का दूसरा टर्म और इस एपी का दूसरा टर्म मिलकर के क्या बन गया 4 गुना 6 बन गया, समझ में आया, इस एपी का तीसरा टर्म और इस एपी का तीसरा टर्म मिलकर के 6 into 8 बन रहा है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस प्रोग्रेशन का आरएच टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे
इस एपी का आरएच टर्म इंटू इस एपी का आरएच टर्म, ठीक है। यहां पे हम ऐसे लिख सकते थे आरएच टर्म ऑफ दिस एपी इंटू आरएच टर्म ऑफ दिस एपी, लिख सकते हैं, बोलो। हमने क्या निकाला, ये क्या निकाला, दिस इज द आरएच टर्म ऑफ दैट एपी एंड दिस इज द आरएच टर्म ऑफ दैट एपी, और यही दोनों एपी का आरएच टर्म मल्टीप्लाई हो गया ना, इसका जनरल टर्म देगा, समझो। लिखो फाइंड द सम ऑफ, लिखो फाइंड द सम ऑफ 3 into 1 square प्लस 5 into 2 square प्लस 7 into 3 square up to n टर्म्स। आप तो पहले जनरल टर्म लिखने के लिए सीखो, जनरल टर्म लोग को लिखने नहीं आता है, आप पहले जनरल टर्म लिखने के लिए सीखो। जब जनरल टर्म लिखने आ जाएगा तो फिर आधा काम हो गया आपका। आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो अभी पूरा लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो इसका आरएच टर्म क्या आएगा, देखो यहाँ पे टीआर क्या आएगा, आरएच टर्म ऑफ, ज्यादा दिक्कत हो रहा है कैसे लिखते हैं, आरएच टर्म ऑफ 3 5 7 डॉट 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 इनटू आरएच टर्म ऑफ, अब ये समझ में आ रहा है क्या, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये अब समझ में आया क्या, ऐसे लिख सकते हो क्या। वहां भी हमने वही लिखा था, उसका मतलब वही था, बट इतना अंग्रेजी हमको लिखने में बहुत मेहनत लगता है इसलिए लिखा नहीं था। अब यहाँ पे क्या करोगे, टी आर बराबर, इसका आरएच हम निकाल सकते हो क्या, 3 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2, बोलो क्या इसका आरएच टर्म कोई बता सकता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का आरएच टर्म क्या बता सकता है कोई, आर, अरे बेटे आरएच टर्म लिख रहा हूं तो आर स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, आर स्क्वायर होगा क्या, बोलो। अब क्या बचा बेटा, अब क्या बचा, ये बन गया 2r + 1 गुना आर स्क्वायर, खत्म हो गया क्या, बोलो। ये 2r³ + r स्क्वायर आ जाएगा क्या, बोलो। अब ए से निकालना है, ए से निकालने का मतलब सिग्मा टी आर r1 से लेके n तक, एन का मतलब सिग्मा टी आर r1 से लेके n तक, सिग्मा r1 से लेके n तक टी आर है 2r³ + r स्क्वायर, तो 2 बाहर क्या, सिग्मा r1 से लेके n तक r³ सिग्मा r स्क्वायर r1 से लेके n तक, चमक रहा है क्या, बोलो। तो r³ का समीशन क्या होता है बताओ, n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर का समीशन क्या होगा, n n + 1 2n + 1 बाई 6, कॉमन निकाल पाओगे क्या, क्या कॉमन निकल रहा है बताओ, n n + 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है क्या, बताओ। यहाँ बच जाएगा n n + 1 और यहाँ बच जाएगा 2n + 1 बाई 3, क्या होगा, सही है, बोलो। यहाँ पे आ जाएगा 3n स्क्वायर + 3n + 2n + 1 बाई 3, तो ऐसे ना आ जाएगा n n + 1 और 2 × 3 नीचे आ गया 6 और 3n स्क्वायर + 5n + 1, ये फैक्टराइज नहीं होगा, छोड़ देंगे। आएगा आंसर, ये बोलो। पैटर्न समझो, पैटर्न समझो, पैटर्न समझो। चलो एकदम एक इजी सवाल दे रहा हूं, एक इजी सवाल दे रहा हूं, लिखो 1 × 2 × 4
1 into 2 into 4 plus 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7 plus 3 into 4 into 10। अब तुम बताओ यहाँ पे हर एक टर्म में कितना प्रोग्रेशन मिक्स है, यहाँ पे कितना प्रोग्रेशन मिक्स है बताओ। 3 प्रोग्रेशन मिक्स है। अब देख, हाँ वेरी गुड 3 प्रोग्रेशन मिक्स है। अब 3 प्रोग्रेशन जब मिक्स है तो पहला अब टीआर मैं लिखना चाहता हूं, तो 3 प्रोग्रेशन का आरएच का मल्टीप्लाई होगा क्या? 3 प्रोग्रेशन का आरएच का मल्टीप्लाई होगा क्या? तो अब मैं क्या लिखूंगा, आरएच टर्म ऑफ इतना लिखवाते हो। पहला प्रोग्रेशन क्या दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है क्या? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्या क्लियर है? इनटू आरएच टर्म ऑफ दूसरा प्रोग्रेशन 2 3 4 दिख रहा है क्या? डॉट 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 इनटू आरएच टर्म ऑफ तीसरा प्रोग्रेशन क्या दिख रहा है, 4 7 10 दिख रहा है क्या? अब कर लोगे क्या? मेन है जनरल टर्म लिखना। जनरल टर्म लिखने आ गया तो काम फिनिश, आपका बन जाएगा सवाल। अभी टीआर क्या आएगा बताओ, इसका आरएच टर्म क्या आएगा बताओ? आर आएगा क्या? आर डायरेक्ट लिख लूं, 1 2 3 का जनरल वैल्यू आर आएगा क्या? एपी से भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका आरएच टर्म के लिए फर्स्ट टर्म 2 है, r - 1 कॉमन डिफरेंस 1 का है, क्या लिख सकते हैं ऐसा बोलो? इसका फर्स्ट टर्म 4 r - 1 कॉमन डिफरेंस 3 का, बोलो होगा ऐसा? अब ये टीआर आ जाएगा r इंटू, यहां पे क्या बन जाएगा, r + 1 इंटू 3r + 1 आ जाएगा क्या? बोलो, हाँ बोलो बेटा। अरे मेरे बेटे, जनरल टर्म में आरएच टर्म को लिखा हूं बेटा, एन टर्म का मतलब सम निकालूंगा एन टर्म तक, तो टीआर को वैल्यू कराऊंगा 1 से लेकर एन तक। क्या शुरू से मैं पढ़ा रहा हूं क्या समझने की कोशिश करो। एन टर्म का सम है बेटा, एन टर्म का सम है ना, शुरू से तो मैं बता रहा हूं। आप एसएन को किसी तरह से लिख सकते हो, आप एसएन को टीएन लिख सकते हो n1 से n तक, टीआर लिख सकते हो r1 से लेके n तक, टीके लिख सकते हो k1 से लेके n तक, कुछ भी लिख सकते हो यार, समझ लो। बोलो वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 3r³ और 3r² r² प्लस 3r², 4r², अब प्लस आर होगा क्या बताओ ऐसा। अब एसएन को लिखेंगे सिग्मा टीआर r1 से लेके n तक, सिग्मा 3r³ 4r² प्लस r1 से लेके n तक, 3 बाहर आ जाएगा, सिग्मा r³ r1 से लेके n तक, 4 बाहर आ जाएगा, सिग्मा r² r1 से लेके n तक, प्लस सिग्मा r1 से लेके n तक। क्लियर है बोलो? सही बेटा। अब देखा जाए तो क्या आएगा, ये 3 r³ का समेशन जानते हो 1 से लेके n तक, n² n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, यहाँ आएगा n n + 1 2n + 1 बाई 6 बेटा, यहाँ पे आएगा n n + 1 बाई 2। कॉमन निकालोगे क्या ये वाली आइटम? आगे सॉल्व कर लोगे क्या? आगे अब करना मेन है बेटा, जनरल टर्म लिखना, ये सीखना जरूरी है। आप जनरल टर्म लिखो, अभी तो हम बहुत हलवा सवाल कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि जल्दी जल्दी आप सीख पाए। चलिए आप इसका जनरल टर्म लिख के हमको बताइए घर। जनरल टर्म लिख दिए तो हो गया। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, find the sum of the series 1 + 1 + 2
1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक गया मतलब Sn पूछा, 20 टर्म तक जाएगा तो S20 पूछा है, 30 टर्म तक जाएगा तो S30 पूछा है। जल्दी बनाओ, इसका जनरल टर्म बताओ मेरे को। जनरल टर्म लिखिए इसका। लिख लिए बेटा। कोई लिख पाया इसका जनरल टर्म? पैटर्न देखना है, पैटर्न देखना है। लिख पाए जनरल टर्म? बताइए इसका आरएच टर्म क्या आएगा। देखिए इस तरह का तो था, तो आपने एक पैटर्न पे बना लिया, इस तरह का एक टाइप का था तो बना लिया। ये थोड़ा दूसरे टाइप का दिख रहा है, क्या मैं इसका टी आर कैसे लिखूंगा? देखो देखो ध्यान से देखो, ये देखो ये पहला टर्म है, देखो ये पहला वैल्यू है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। कुछ दिख रहा है क्या? पहला टर्म में सिर्फ 1 आता है, दूसरा टर्म में 1 + 2 आता है, तीसरा टर्म में 1 + 2 + 3 आता है। तो बताएगा कोई आरएच टर्म में क्या आएगा? क्या आएगा? अरे मेरे बेटे, गजब। पहला में 1 आया, दूसरा में 1 + 2 आ रहा है, तीसरा में 1 + 2 + 3 आ रहा है। तो अरिथमेटिक में जरूर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहां तक? आर तक आएगा क्या? अब तुम बताओ 1 से लेके आर तक का जोड़ क्या होता है? आर आर + 1/2 होगा क्या? जब 1 से लेके n तक का जोड़ होता है n n + 1/2, तो 1 से लेके r तक का जोड़ क्या होगा? r r + 1/2 होगा। ये बन गया r² + r/2। अब tr मिल गया तो Sn लिख पाओगे क्या? Sn आ जाएगा tr r1 से लेके n तक। ये आ गया r² + r/2 r1 से लेके n तक। ये आ जाएगा 1/2 सिग्मा r² r1 से लेके n तक, 1/2 सिग्मा r1 से लेके n तक। क्या फार्मूला बनेगा इसका? n n + 1 2n + 1/6। इसका क्या बनेगा? n n + 1/2। आगे सॉल्व कर लोगे क्या? कॉमन निकाल लेना, n n + 1/4। कॉमन निकाल लेना, n n + 1/4। कॉमन निकाल लेना, n n + 1/4। क्या आएगा कॉमन? 6 दूनी 12, तो बच जाएगा 2n + 1/3 और यहाँ पे जाएगा 1। क्या हो जाएगा सॉल्व? बोलो। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अभी जैसे जैसे सवाल बताते जाइएगा पैटर्न चेंज होते जाएगा, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे करना है। चलो कोई इसको बता के दिखाएगा हमको। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। जनरल टर्म लिखना है बस, जनरल टर्म लिखने आया, काम हो गया। सीरीज
फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1q by 1 प्लस 1q plus 2q by 1 plus 3 1q plus 2q plus 3q by 1 plus 3 plus 5 dot 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 up to r term in terms. जल्दी करो, जनरल टर्म लिखो। होगा क्या? जनरल टर्म लिख पाएगा कोई क्या? आप जनरल टर्म लिख के बताओ मेरे को। जनरल टर्म लिखने आया मतलब काम हो गया, जनरल टर्म लिखने नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अरे वाह मेरे बेटे, वाह मेरे बेटे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जम सही है बेटा। देखिए यहां जो जनरल टर्म लिखाएगा बेटा, यहां पे देखो लिखाएगा, क्या नहीं पकड़ पा रहे हो क्या बेटा? दिखता है ना, ये पैटर्न देखना है। पहला टर्म देखो, दूसरा में देखो, तीसरा में देखो। पहले आर टर्म लिखना मेरे को। पहले आप न्यूमरेटर में बात करो, पहले न्यूमरेटर में बात करो, सोचो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है। देखो न्यूमरेटर में बात करो, 1q, पहला के लिए 1q, दूसरा के लिए 1q plus 2q, तीसरा के लिए 1q plus 2q plus 3q। तो बताओ आरएच के लिए क्या होगा? हाँ बस, ऊपर तो आ गया इतना, वेरी गुड। नीचे आ जाओ, पहला के लिए 1 है, दूसरा के लिए 1 plus 3 है, तीसरा के लिए 1 plus 3 plus 5 है, चौथा के लिए क्या होगा सोचो, चौथा के लिए क्या होगा सोचो, 1 plus 3 plus 5 plus 7 होगा। अगला के लिए +9 हो जाएगा क्या? अगला के लिए +11 हो जाएगा क्या? तो तुम देख लो, तो ये 1 plus 3 plus 5, अब ऐसे समझो ना, पहला में एक टर्म का एपी है, दूसरा में 2 टर्म का एपी है, तीसरा में 3 टर्म का एपी है। तो इस तरह से कितने टर्म का आएगा? 8 टर्म का आएगा क्या? 1 plus 3 plus 4 5 डॉट 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 अप टू 8 टर्म जाएगा क्या? अगर तुमको अरिथमा टर्म का वैल्यू नहीं पता तो क्या दिक्कत है? 8 टर्म, देखो नीचे 3 टर्म का सम है, यहाँ 2 का है, तो अरिथमा में 8 टर्म का सम होगा, बोलो। तो टीआर मेरे को क्या आएगा? देखो 1 से लेके आरक्यू का सम क्या होता है? आर स्क्वायर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। नीचे क्या आएगा? एक एपी है, आर टर्म का सम निकालना है, आर बाई 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस आर माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 का है, क्या बताओ? इस आर टर्म का एपी का सम निकाल पाओगे क्या? ये बेसिकली एक एपी का आर टर्म का सम है ना, बताओ नीचे। तो कितना आएगा बेटा बताओ, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा बन गया आर स्क्वायर आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। नीचे आ गया आर बाई 2, ये 2r आ जाएगा, 2 2 सही हो गया, आर स्क्वायर कट गया। क्या r प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 बच गया क्या? बोलो। इसको मैं आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 बाई 4 लिख सकता हूं क्या? अब एसन लिख लो, एसन सिग्मा टी r1 से लेके n तक। अब हमको तो लगता है तुम कंफर्टेबल हो रहे हो, इसके आगे तो तुम कर ही लोगे क्या? तो ये 1/4 आर स्क्वायर का सिग्मा
2/4 1/2 r का सिग्मा प्लस 1/4 1 का सिग्मा, वैल्यू लिख देते हैं सिर्फ, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। n प्लस 1 2n प्लस 1/6 n प्लस 1/2 और 1/4 इंटू बेटा n होगा क्या बताओ? कुछ कंफर्टेबल हो रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है काम? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब तुम देखो, अभी तो हमको पक्का विश्वास है ये वाली तुम कर लोगे, एकदम 110% विश्वास है ये वाली कर लोगे। एनसीईआरटी का सवाल है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, क्योंकि इस तरह का भी तुरंत किया था। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, एक्सरसाइज बनाओगे एकदम हलवा है, एग्जाम्पल में सवाल अच्छा है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, इतना बताने के बाद नहीं सीखोगे तो कैसे होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n टर्म्स, होगा क्या? चेक करो, चेक करो, होगा क्या? लग रहा हो जाएगा? बोलो मेरे बेटे। जल्दी कीजिए। जल्दी फास्ट। जल्दी कीजिए जल्दी। क्या हो गया? जनरल टर्म लिख पाए क्या? बस वेरी गुड, वेरी गुड, बस हो गया। और लिखने तो चाहिए। चलिए ये समझ गए, ये कर लीजिए। चलो समझ में आ रहा है? ये वाली चीज आप लोग कर लीजिएगा। ये अपना आ गया टी आर, इसका आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 आर स्क्वायर। और सबको पता है 1 से लेकर आर स्क्वायर का सम क्या होता है? आर आर प्लस 1 2 आर प्लस 1/6। आगे सॉल्व करके बना लोगे क्या? ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर 2 आर प्लस 1। ये तो सॉल्व करना मुश्किल है, तो सॉल्व करना है आपको। 2r क्यूब 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर प्लस r/6। तो एसएन आप लिख लोगे समेशन ऑफ सिग्मा टी आर, एसएन लिख लोगे सिग्मा टी आर r1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक क्या आ जाएगा? सिग्मा 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस r/6, r1 से लेके n तक 2/6 1/3 r क्यूब r1 से लेके n तक 1/2 सिग्मा r स्क्वायर r1 से लेके n तक r/6 1/6 सिग्मा r r1 से लेके n तक। हो जाएगा क्या? बोलो, बाकी फार्मूला डाल लोगे। चलो अगर ये सवाल तुमने बना दिया बेटा तो हम समझ जाएंगे कि आप सीख गए। चलो ये बढ़िया सवाल है, अगर ये सवाल आपने कर लिया तो समझ जाएंगे कि आप सीख गए। देखिए फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। और ये पुराने टाइप का ही है, नया टाइप का नहीं है। 1 into n प्लस 2 into n minus 1 प्लस 3 into n minus 2, इस तरह से जा रहा है, 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 जा रहा है। n minus 1 into 2
प्लस n इंटू 1। जल्दी कीजिए। बना क्या बेटा? देखो ये तो बन जाना चाहिए। ऐसे तो नहीं आएगा बेटा, ये तो गलत है। कैसे बना रहे हो? ये पहला पैटर्न का सवाल है। जनरल टर्म इसका मेरे को बताओ क्या होगा? जनरल टर्म मेरे को बताओ इसका क्या होगा? नहीं, गलत है। एनआर माइनस, कौन बोल रहे हो? तनु। एनआर माइनस क्या बोली बेटा? हाँ, ये तो सही है, सही है, एकदम सही है। तो सब भी निकल जाना चाहिए। तो जल्दी से कहाँ गए समझ? क्या बता रहे थे? टाइम पास कर रहे हैं, देखिए अकेले मन नहीं लग रहा है, तो वहाँ जाना है। आप थोड़ा सा आइए, गपशप करते हैं। गाँव जा रहा हूँ, जा रहा है, कैसे टाइम सॉल्व कर दीजिए बेटा, पूरा आंसर निकालिए। अच्छा, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है बेटा। 1 सेकंड में हम बता रहे हैं आपको। लग रहा है सही। चलिए देखिए, हम बता दे रहे हैं इसको। यहाँ पे आप देखिए पैटर्न, देखिए इतना बनाने के बाद तो आपको समझ में जरूर आना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए पहला में भी 2 टर्म है, दूसरा में भी 2 टर्म है, तीसरा में भी 2 टर्म है। तो जनरल टर्म में भी, आरएच टर्म में भी 2 ही टर्म आएगा। और देखिए क्या बन रहा है, 1 2 3। इस तरह से क्या बन रहा है, 1 2 3 क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है। क्या बताओ इसका आरएच टर्म चाहिए। तो आरएच टर्म ऑफ 1 2 3 का डॉट 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 इनटू, अभी दूसरा देखो n -1 n -2, ये भी तो एक एपी है। आरएच टर्म ऑफ n -1 n -2, इस तरह से डॉट डॉट डॉट
तो क्या इस एपी का आर एफ लिख पाओगे क्या? इसका तो आर आ जाएगा। इस एपी का आर एफ क्या होगा? एन फर्स्ट प्लस आर माइनस वन। कॉमन डिफरेंस कितना का दिख रहा है यहाँ पे बताओ? एन माइनस वन का है क्या कॉमन डिफरेंस? बोलो। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? एन एन माइनस वन एन माइनस टू का कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस वन है क्या? तो टी आर क्या आ जाएगा? आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब टी आर आ जाएगा, देखो ये क्या होगा, देखो n प्लस वन कॉन्स्टेंट है तो n प्लस वन इंटू आर आ जाएगा और माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ए से कितना आ जाएगा? सिग्मा टी आर आ जाएगा आर वन से लेके n तक। ये आ जाएगा n प्लस वन इंटू आर वन से लेके n तक माइनस सिग्मा आर स्क्वायर आर वन से लेके n तक। n प्लस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, सिग्मा आर वन से लेके n तक माइनस सिग्मा आर स्क्वायर आर वन से लेके n तक। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। ऐसे का वैल्यू कितना आ जाएगा? n प्लस वन और सिग्मा आर का वैल्यू होता है n प्लस वन बाई टू और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स। कॉमन आ जाएगा मेरे को n प्लस वन बाई टू, बच जाएगा यहाँ पे n प्लस वन और यहाँ बच जाएगा 2n प्लस वन बाई थ्री। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ आएगा n प्लस वन बाई टू, 3n प्लस थ्री माइनस 2n माइनस वन बाई थ्री। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा n प्लस वन बाई टू और इनटू आ जाएगा 3n माइनस 2n n आ जाएगा प्लस 2 बाई 2 3। क्या आ जाएगा आंसर बताओ? n प्लस वन n प्लस 2 बाई 6 आ जाएगा क्या? बोलो। ये आ जाएगा आंसर। तो अब क्या करना है, सुनो, होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज में तो तुमसे सब बन जाएगा, ये मेरा जान का नहीं है, बेकार है, सब तो बता ही दिया। तुम एक्सरसाइज 21.1 का एग्जाम्पल करके आना। एग्जाम्पल 21.1 का सारा बना के आना, सारा। ठीक है, एग्जाम्पल में बढ़िया बढ़िया सवाल है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 21 पॉइंट कितना का सारा बना कर बहुत सारा बता ही दिया मैंने। एक क्लास और लगेगा, हो जाएगा, फिर हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अरे मोबाइल हो जाएगा क्या? ठीक है, ओके, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। थैंक यू, ओके।